ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 दिसंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी। यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। क्या धारणा? पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। आज का प्रश्न, बच्चों में कौन सी शुभकामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? बच्चों में कौन सी शुभ कामना, यानी ये शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? उत्तर, बच्चों में यदि ये शुभ कामना रहती है, माना ये शुभ इच्छा, कामना माना इच्छा, वो भी शुभ इच्छा, ये रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। माना ये समझना कि माँ बाप की हम संतान बनेंगे, जो उनकी गद्दी पर बैठेंगे, हम पहले नंबर पर जाएंगे बाबा के साथ, फिर गद्दी नशीन बनेंगे। ये भी अच्छी हिम्मत है। हिम्मत है ना? क्योंकि इसका अर्थ ये है कि वो आत्मा अपने साथ ये प्रण करती है कि मुझे अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ माँ बाप समान करना है। मैं माँ बाप बन जाऊं? नहीं, उनके समान, उनकी संतान बनो, नंबर 1 संतान बनो, ऐसा समझने वाली आत्मा। तो ये भी एक बहुत अच्छी हिम्मत है। ये शुभ कामना है, ये शुभ इच्छा है जो सब में होनी चाहिए, जिसके आधार पर पुरुषार्थ अच्छा होता है। वरना क्या कहते, जो होगा देखा जाएगा, जितना पद मिलना होगा मिल जाएगा, किसने क्या देखा, जो मिलना होगा मिल जाएगा, वहां पे भी तो सब सुखी ही हैं। जिन्हें पुरुषार्थ नहीं करना होता वो इन शब्दों पे जाते हैं, और जिन्हें पुरुषार्थ करना होता है, जो ये समझते हैं कि हमें माँ बाप के संग संग रहना है, तो वो उनको फॉलो करते हैं। तो माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं, बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे। जो कहते हैं, बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, यह भी शुभ बोलते हैं। यह भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। ठीक? तो बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? उत्तर, बच्चों में यदि यह शुभ कामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं, बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, यह भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। आज का गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं।
ओम शांति। अब यहाँ पाप आत्माएं तो सभी हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं स्वर्ग में। अब यह है पाप आत्माओं की दुनिया, और यहाँ है अजामिल जैसी पाप आत्माएं, और वह है स्वर्ग के देवताओं की, पुण्य आत्माओं की दुनिया। दोनों की महिमा अलग अलग है। इस दुनिया उस दुनिया, दुनिया भले एक ही है, तो समय को देखा गया है कि ये कौन सा समय है, वो कौन सा समय है। तो दोनों की महिमा अलग अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है वह अपने इस जीवन की, इस जन्म की जीवन कहानी बाबा पास लिख भेजते हैं कि इतने पाप किए हैं। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है ना? बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं तब तक पास हो ना सके। और सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बांधे हुए नहीं हैं। यहां धारणा कर फिर करानी है, फॉलोअर्स बनाने हैं। ऐसे नहीं एक ही पंडित कथा सुनाएगा। यहां हर एक को माँ बाप समान बनना है, हर एक को माँ बाप समान बनना है। औरों को सुनाए तब पास हो और बाप के दिल पर चढ़े। नॉलेज पर ही समझाया जाता है। वहां तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवान हुआच, और यहां कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान हुआच। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता, लॉ नहीं। परंतु भगवान ने उन्हों को पद दिया है तो जरूर भगवान भगवती बनाएंगे, इसीलिए नाम पड़ा है। अब तुम विजय माला में पुरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माला तो बनती है ना, ऊपर में है रुद्र, रुद्राक्ष की माला होती है ना, ईश्वर की माला यहां बन रही है। ये कहते हमारे तीर्थ न्यारे हैं, वे तो बहुत धक्के खाते तीर्थों पर, तुम्हारी बात ही न्यारी है। तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है। माला के राज को भी जानते हो? अब तो जानते हो ना, तो वो तो जानते नहीं। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है जगदम्बा जगत पिता, और फिर उनकी 108 वंशावली। ये है माला। बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते हैं, राम राम कहते हैं, लक्ष्य कुछ नहीं है। रुद्र माला फेरते हैं, राम राम की धुनी लगा देते हैं। ये सब हुआ भक्ति मार्ग। ये फिर भी और बातों से ठीक है, उतना समय कोई पाप नहीं होगा। पापों से बचाने की ये युक्तियां हैं। यहां माला फेरने की बात नहीं है, स्वयं माला का दाना बनना है, यहां ये बात है। यहां माला फेरने की बात नहीं है, यहां माला का स्वयं दाना बनना है। तो हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम अव्यभिचारी राही हैं अपने शिव बाबा के घर के। योग से हमारे जन्म जन्मांतर के भी कर्म भस्म होते हैं। श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे परंतु विक्रम कदापि विनाश हो न सके। राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं पाप कटते हैं या आयु बढ़ती है। यहां योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं और आयु बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। मनुष्य से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है। अपने को कहेंगे हम नीच पापी हैं, तो जरूर सब ऐसे होंगे।
गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस पिरोई। तो ये परमात्मा की महिमा करते हैं। वे तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते हैं। तुम अब बन रहे हो, इसके आगे कोई गुण नहीं है। एक निर्गुण बालक की संस्था भी है। अर्थ नहीं समझते, निर्गुण किसको कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की ही महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अब फिर तुम वे बन रहे हो, और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहें कि तुम बन रहे हो। यहां बाप पूछते हैं, तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे व राम सीता को। बच्चे भी बेसमझ तो नहीं है। झट कहते हैं, बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे। शुभ बोलते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सभी एक समान बन सकेंगे। फिर भी हिम्मत दिखाते हैं। मम्मा बाबा हैं शिव बाबा के मुर्बी बच्चे। हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे। यह शुभ कामना अच्छी है, फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी। अब के पुरुषार्थ से पता पड़ेगा कि कल्प पहले भी ऐसे किया था। कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ चलेगा, कितनी खुशी होगी सोचो। कल्प कल्प ये प्राप्ति होगी, कल्प कल्प ऐसे बाबा मिलेगा, कल्प कल्प हम ऐसे बदलेंगे, कल्प कल्प ऐसा होगा, कितनी खुशी होगी। इसीलिए का ऐसा पुरुषार्थ करो जब अंत घड़ी आए तो खुशी हो कि अब ये कल्प कल्प की अच्छी नोंद की। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, पुरुषार्थहीन बनेंगे, संशय बुद्धि बनेंगे, तो कल्प कल्प पछताना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ ऐसा किया हो जो नशा दे। जब इम्तिहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। टीचर को तो झट पता लग जाता है। यह है नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला। और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने आए हैं। ना टीचर ही कह सकते हैं कि मैं नर से नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नर से नारायण बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे, परंतु कहां भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं। वो तो मनुष्यों द्वारा पढ़ते हैं। तुम तो जानते हो, ऊंचते ऊंचे परम पिता परमात्मा शिव, जो ही स्वर्ग का रचयिता नॉलेजफुल है, वही आकर पतितों को पावन बनाते। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है, जप साहेब को तो सुख मिले। अब तुम जानते हो, ऊंचे से ऊंचा सच्चा साहेब वह है। वह खुद कहते हैं, मुझ बाप को याद करो, मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा तिजरी की कथा सुनाता हूं। तो यह नॉलेज है तीसरा नेत्र मिलने की व नर से नारायण बनने की। हे पार्वतिया, मैं अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहा हूं। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी, नंबरवार चले आओ। समय भी सतो रजो तम होता है। तो ये बातें कोई भी नहीं जानते, बाबा बहुत गुये बातें सुना रहे हैं। आत्मा में अविनाशी पाठ है, एक एक जन्म का पाठ भरा हुआ है, मैं कभी विनाश को नहीं पाता है। बाप कहते मेरा पाठ भरा हुआ है, तुम सुखधाम में रहते हो तो हम शांति धाम में हैं।
सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है। सुख और दुख में कितने कितने जन्म लेते हैं वह भी समझा दिया है। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूं। तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अगर मैं भी पतित बनूं तो तुमको पावन कौन बनाए? सभी की पुकार कौन सुने? पतित पावन किसको कहे? ये बाप समझाते हैं। कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझा सकते। वो तो त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। मनुष्य कहते वेद शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। बाप कहते ये सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र है ही नहीं। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर में हूं, बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर इस ज्ञान से सर्व को सदगति देता हूं। ये तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर समा जाता है, परंतु मिलने की तो बात ही नहीं। आत्मा इमॉर्टल है, वे कभी जलती कटती घटती नहीं। बाप इन सभी बातों की समझाने देते हैं। तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये खुशी भी नंबरवार है, एक रस हो नहीं सकती। इम्तिहान भल एक ही है, परंतु पास भी कर सके ना। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लान बता देते। सूर्यवंशी में इतनी गद्दी, चंद्रवंशी में इतनी गद्दी। जो नापास होते हैं वह हैं दास दासी। ठीक है, ये प्लान है। दास दासियों में से भी फिर नंबरवार राजा रानी बनते हैं। अनपढ़े अंत में पद पाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत है, कुछ भी ना समझो तो पूछ सकते हो। विवेक कहता है नहीं, तो वे कहां जन्म लेते, वहां भी कोई कम सुख है क्या? बड़ा मान रहता है, बड़े महलों के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं, वहां 2-3 मंजिल बनाने की दरकार ही नहीं रहती। बताओ, स्थान ही इतना है तो ऊपर क्यों चढ़ेंगे मंजिल बनाने की? दरकार ही नहीं रहती। जमीन बहुत पड़ी रहती है, पैसे की कमी नहीं, बड़ा शौक रहता है बनाने का। जैसे यहां मनुष्यों को शौक रहता है। न्यू दिल्ली बनाई तो वे समझते हैं ये नया भारत है। न्यू दिल्ली बनाई तो समझते अब ये नया भारत हो गया। वास्तव में तो नया भारत स्वर्ग को, पुराना भारत नर्क को कहा जाता है। वहां जितना जिसको चाहिए होगा तो सब ड्रामा अनुसार। महल आदि जो कल पहले बनाए होंगे वही बनेंगे। ये ज्ञान दूसरा कोई समझ ना सके, परंतु जिसकी तकदीर में है उनकी बुद्धि में ही बैठना है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है। और भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहते हैं, स्वर्ग के मालिक तो बने नहीं। अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है। तुम परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी भी जानते हो। ब्रह्मा कितने जन्म लेते हैं ये तुमको मालूम है। बाप कहते हैं ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, बाकी सब नरक में पड़े हुए हैं। माताएं ही सबका उद्धार करेंगी। हम परमात्मा की महिमा करते हैं, तुम समझ कर कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते। बाप आकर हमें वारिस बनाते हैं,
स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा आपको नमस्ते। बाप को तो बच्चे नमस्ते करते ही है, फिर बाप भी कहते बच्चे नमस्ते। तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो, कौड़ी का वारिस बनाते हो, हम तुमको हीरे का वारिस बनाते हैं। देखो आप किस चीज का वारिस बनाओगे? क्या है? चिल्लर पट्टी, कौड़ियां। अपने पास कौड़ियां है, उसको कहते हो बाबा ये सब आपका है। बाबा ने तो आपको इतना दिया, इतना खिचाड़ दिया, वो तो देखो 5 विकारों में फंस कर सब गवा दिया। और आज जो ये चिल्लर पट्टी जितना है, उस पे ऐसे कह के इतने अभिमानी बन जाते जैसे हम बाबा को पता नहीं क्या दे रहे हैं। तो सोचो तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो, बाबा तुम्हें कितना किस चीज का वारिस बनाता? सोचो सोचो। आप कौड़ी का वारिस बनाते बाबा को, वो हीरे का वारिस बनाता आपको। कितना फर्क है। शिव बालक को वारिस बनाते हो ना? अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो आज नमस्ते, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। याद प्यार भी दी है, गुड मॉर्निंग भी की है, नमस्ते भी की है, सलाम वालेकुम भी की है, वंदे मातरम भी की है। माताओं की बाबा कितनी महिमा। कल भी बाबा ने कहा माताओं माता तू है सबकी भाग्य विधाता। इस गीत पर बाबा ने माताओं को कितना मान दिया है। माताएं अगर संकल्प करे तो क्या सिद्ध नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। से भगवान माताओं को उठाते हैं, माताओं को आगे बढ़ाते हैं। तो स्वमान के साथ आपको सबकी पालना करनी चाहिए। ओके, तो बाबा जैसे हमको इतना मान देते, हम बच्चों को कितना आगे बढ़ाते, तो ऐसे बाप समान बनना है ना। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। देखो बाबा हमको बार बार नमस्ते करता, कितनी बार नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। कितनी बार शुक्रिया निकलना चाहिए। जो वंदे मातरम, देखो भगवान के तो वंदे मातरम, तो कितना अपने आप को उस अनुभूति में लेके जाना चाहिए। जो भगवान कहे वो करना आसान है, अगर अपने संकल्प ना चलाए तो। अपने संकल्प चलाएंगे तो मुश्किल ही मुश्किल है। जो कहे भगवान वो कर डालो, फिर देखो कमाल। कमाल देखना चाहते हो तो बाप का कहना मानना सीखो, तभी तो कमाल देख पाएंगे ना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, शिव बाबा के घर का अवे विचारी राही बन, योग बल से भी कर्मों को दग्ध करना है। शिव बाबा के घर का अवे विचारी राही बन, योग बल से भी कर्मों को दग्ध करना है। ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान गद्दी नशीन बनने की शुभ कामना रखते हुए बाप को पूरा फॉलो करना है। बाप समान गद्दी नशीन बनने की शुभ कामना रखते हुए बाप को पूरा फॉलो करना है। आज का वरदान, शीतला देवी बन, सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। शीतला देवी बन, सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव।
जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं, उन्हें कोई भी कर्मेंद्री धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है, तब स्वयं शीतला देवी बन जाते हैं कि आपकी कोई भी कर्मेंद्री आपको धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है, तब स्वयं शीतला देवी बन जाते और सब कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कहीं कहते क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है, लेकिन रोब भी क्रोध का अंश है। तो जहां अंश है वहां वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतल देव हो, इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोब का संस्कार इमर्ज ना हो। स्वप्न में भी ना क्रोध का संस्कार ना रोब का संस्कार इमर्ज ना हो। आज का स्लोगन, आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं। उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं। जो आज्ञा का पालन करना जानता है बच्चा, तो माँ बाप के दिल से या जिसकी भी वो आज्ञा का पालन करेगा, टीचर की आज्ञा का पालन करेगा, सबके दिल से उसके लिए दुआ निकलती। मानो कोई आज्ञा दी बाबा ने कि बच्चे ये मत करना, ऐसे करना, वो बच्चा ढीठ है, पूरा नहीं मानता, वही करता है जो उसे मना किया जाता है। तो वो कैसे अपने पर टाइटल लगाएगा ये कि मैं आज्ञाकारी हूं, और कैसे वो दुआएं लेगा? और जो आज्ञाकारी होता है वो स्वतः ही दुआएं लेता जाता है। उसे अपने आप को ये नहीं कहना पड़ता मुझे दुआएं लेनी है। उसने एक ही बात सीखी कि मुझे हर आज्ञा का पालन करना है, और वो आज्ञा पालन करने में जुट जाता है और उसे आशीर्वाद मिलती जाती। तो आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं। उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि उन्हें मिल ही रही होती है आशीर्वाद। ब्लेसिंग जब भी होती है वो दिल से निकलती है ना, और दिल से ब्लेसिंग कब निकलती है? कोई भी अगर किसी की आज्ञा का पालन करता है तो कहते हैं वाह क्या बच्चा है। अगर छोटे बच्चे को कहे अच्छा जाना जरा वो से, मैं नहीं जाता, मुझे नहीं करना, तो कहते ये क्या बच्चा है। और जैसे ही हल्के से भी कहे बच्चे वो जरा ले, वो तुरंत भागे और तुरंत लेकर आए, तो अंदर से आता ये कैसा बच्चा है, इतनी जल्दी ये हर बात का मतलब कितना वैल्यू रखी है। उसके दिल से ऐसे दुआ निकल। तो उसे ये नहीं कहना मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद, उसके पास आशीर्वाद का स्टॉक होगा ही होगा। तो आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं। उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, नैनहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन को राह बताने वाला परमात्मा। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, नैनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं, और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसीलिए परमात्मा को कहते हैं नैनहीन को राह बताओ प्रभु। तो इसको ही फिर खेवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इसे पार कर उस पार, अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को, मना आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। तो अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उसको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर
बाद में मुक्त होते हैं। अच्छा, ओम शांति।